Hello and welcome to my YouTube channel RPN Sharma. Myself Nitin Kumar. हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे रीजनिंग का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है डायरेक्शन सेंस। ठीक है, तो डायरेक्शन सेंस में हम देखेंगे इसके क्वेश्चंस एग्जाम में कैसे आते हैं, किस तरीके से पूछे जाते हैं, इसकी हम एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, और इसके जो भी ट्रिक्स हैं वो सारे हम देखेंगे, इजी वे से कैसे हम डायरेक्शन सेंस को सॉल्व करें। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए डायरेक्शन सेंस क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, थ्योरी लिखी हुई है कुछ, तो इस थ्योरी को भी हम एक बार देख लेंगे, लेकिन इस थ्योरी को रिमेंबर करने की हमें कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हमें खाली इसमें से क्या रिमेंबर करना है, कंसेप्ट रिमेंबर करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है इसमें इंट्रोडक्शन। द स्टूडेंट्स इज आस्क्ड टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट्स। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो डायरेक्शन सेंस है, इसमें हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है कि हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, डिस्टेंस फाइंड करना है किसके बीच में, बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट के बीच में हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, जैसे मान लो एक पॉइंट मेरे पास यहाँ पे है, मान लेते हैं ये पॉइंट का नाम ए है, और हमने डिस्टेंस कवर किया यहाँ तक, मान लेते हैं इस पॉइंट का नाम बी है। ठीक है, तो हमें आ सकता है कि इस और इस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है। इस तरीके का क्वेश्चन हमें आ सकता है। देन टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ फाइनल पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द इनिशियल पॉइंट, या तो हमें आ सकता है डायरेक्शन फाइंड करने को। ठीक है, डायरेक्शन फाइंड करने को कि जो हमारा इनिशियल पॉइंट था उसके रेफरेंस में हमारे पास जो फाइनल पॉइंट है उसका डायरेक्शन क्या है। दैट मीन्स अगर हम इसकी एग्जांपल करें तो मान लो हम पहले यहाँ पे थे। ठीक है, उसके बाद चल के हम यहाँ आगे, फिर यहाँ आगे, फिर यहाँ आगे, फिर मान लो यहाँ आगे। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन निकालनी है हमने कि इसके अकॉर्डिंग, इस ए के अकॉर्डिंग हमारी डायरेक्शन बी की डायरेक्शन जो है किस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो वो हम बाद में निकालेंगे, कैसे निकालेंगे उसके ट्रिक्स है हमारे पास, वो सारे हम आगे देखेंगे। ठीक है, इससे पहले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हम देखेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास रेफरेंस कंपास। ठीक है, तो डायरेक्शन सेंस सॉल्व करने के लिए हमारे पास हमें किसकी चीज की जरूरत होती है, रेफरेंस कंपास की। ठीक है, तो रेफरेंस कंपास जो है हमें हेल्प करेगी डायरेक्शन सेंस के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। ठीक है, तो ये रेफरेंस कंपास हमें रिमेंबर होनी चाहिए बाय हार्ट, ये हमारे दिमाग में पूरी छपी होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ड्रा की है, लेकिन ये पूरी हमारे दिमाग में होनी चाहिए, रिमेंबर होनी चाहिए हमें। ठीक है, अगर ये हमें इजली रिमेंबर हो जाएगी तो हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो निकालने क्या हो जाएंगे, इजी हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास इस तरीके की डायरेक्शन कंपास होती है, इस तरीके से। ये हमारे पास डायरेक्शंस हैं। ये जो डायरेक्शन होता है इसको नॉर्थ बोलते हैं, इसके ऑपोजिट वाला साउथ, ये वाला ईस्ट और ये वाला वेस्ट। ठीक है, ये बीच में आ गया नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे ईस्ट है, ये इसके बीच में है, तो ये आ गया नॉर्थ ईस्ट। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये आ गया साउथ ईस्ट। इसको हमने ईस्ट और साउथ क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जब भी हम डायरेक्शन सेंस में इसको लिखते हैं तो हम या तो नॉर्थ से नेम स्टार्ट करते हैं या तो साउथ से। ठीक है, नॉर्थ से स्टार्ट किया यहाँ पे हमने, तो ये आ गया नॉर्थ ईस्ट। यहाँ पे साउथ से स्टार्ट किया तो साउथ ईस्ट। अगर यहाँ पे कोई लाइन होगी वो हो जाएगी हमारे पास साउथ वेस्ट, यह हो गया साउथ वेस्ट। ठीक है, यहाँ पे अगर कोई लाइन हमारे पास होगी वो हमारे पास होगी नॉर्थ वेस्ट, क्योंकि हम नॉर्थ या साउथ से ही नाम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, ये हो गया हमारे पास नॉर्थ ईस्ट। ये हमारे पास साउथ ईस्ट के बीच में है तो ये हो गया साउथ ईस्ट। ये हमारे पास साउथ वेस्ट के बीच में है तो साउथ वेस्ट। ये हमारे पास नॉर्थ वेस्ट के बीच में है तो नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, एंड हमारे पास हो गया नॉर्थ। ठीक है, ई हमारे पास हो गया ईस्ट, एस हमारे पास हो गया साउथ, एंड हमारे पास डब्ल्यू हो गया वेस्ट।
ठीक है। तो ये कंपास हमें रिमेंबर होनी चाहिए। ये कंपास अगर हमें रिमेंबर हो जाएगी तो हम जो है डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। इसमें हमारे पास कुछ आगे और ट्रिक्स होंगे जो आगे जाके हमें खुद ब खुद समझ आ जाएंगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। अगर ये वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास इसमें है, द मेजर क्वेश्चन ऑफ डायरेक्शन सेंस इज टू फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट। तो ठीक है, हमने पीछे भी देखा था कि डायरेक्शन सेंस में हमारे पास दो टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। फर्स्ट आ सकता है हमें डिस्टेंस फाइंड करना है दो पॉइंट्स के बीच में। ठीक है। और दूसरा हमारे पास दूसरे टाइप का क्वेश्चन आ सकता है हमें डायरेक्शन फाइंड करनी है। ठीक है। दो पॉइंट्स के बीच की हमने डायरेक्शन फाइंड करनी है विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट। ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं वो हमारे पास आते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट। ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमने फाइंड करना है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में। तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे उसकी हम एग्जांपल्स देखेंगे आगे। तो उससे पहले हम ये कंसेप्ट देख लें। ठीक है। तो ये हमारे पास एक टेबल है जो हम रिमेंबर कर लेंगे तो हमारे लिए इजी हो जाएगा डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चन निकालना, डिस्टेंस फाइंड करना हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो इस टेबल को रिमेंबर करने का एक ट्रिक है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि वो क्या ट्रिक है। यहाँ पे हमारे पास इस टेबल को लिखने के लिए सबसे पहले तो हमने 0 डिग्री लिखा, 30 डिग्री लिखा, 45 डिग्री लिखा, 60 डिग्री लिखा और 90 डिग्री लिखा। ठीक है। तो ये हमने लिख लिया एक बार। ये अगर हम रिमेंबर कर लेंगे तो ज़्यादा इजी हो जाएगा, इसकी वैल्यू अगर हम रिमेंबर कर लेंगे तो इजी हो जाएगा। अगर मान लो हमें एग्जाम में ये चीज़ भूल जाती है, इसकी वैल्यूज़ भूल जाती हैं, तो हम पेपर में इसकी वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास साइन है। ठीक है। तो साइन की वैल्यू हमने निकालनी है। ये वैल्यू 0 है, साइन 0 डिग्री 0 वैल्यू, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/2, साइन 60 डिग्री √3/2 एंड 90 डिग्री 1। ठीक है। तो अगर ये वैल्यू हमें रिमेंबर रहती है तो ठीक है, अगर नहीं रहती है तो हम क्या करेंगे, इसको निकालेंगे। इसको कैसे निकालते हैं, यहाँ पे 0 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2, 3, 4 लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद इन सबको हम 4 से डिवाइड कर देंगे। सबको 4 से डिवाइड कर लिया और सब पे हमने रूट लगा लिया। सब पे रूट लगा लिया। जैसे ही सब पे रूट लगाया तो हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 4 है, इसकी वैल्यू जो आएगी हमारे पास 0 आ जाएगी। यहाँ पे अगर हम बात करें जो 1 है, यहाँ पे इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये कुछ इस तरीके का हो जाता है, ऐसे हो जाता है। दैट मीन्स इस पे भी रूट लग जाएगा, इस पे भी रूट लग जाएगा। इसकी बात करें ये कट जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। दैट मीन्स ये बच गया हमारे पास √1/2। ठीक है। एंड देन ये वाली वैल्यू हमारे पास सिंपली √3/√4। ये वाली वैल्यू 4 और 4 कैंसिल हो गया, 1 बच गया। दैट मीन्स ये बचा हमारे पास 1/1। ठीक है। ऐसे ही ये हमारे पास इक्वल टू हो जाएगा 1 के बराबर। अगर हम बात करें √1 की तो √1 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। और √4 किसके बराबर होता है, 2 के बराबर। ठीक है। √4 जो है 2 के बराबर होता है। जैसे कि हमारे पास अगर हम √4 की बात करें तो √4 किसके बराबर होता है हमारे पास, 2 के बराबर। कैसे होता है, जैसे 4 है, 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और यहाँ पे रूट, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा 2। ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 1/√2। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू हो जाएगी √3/√4 की वैल्यू हमने पीछे निकाली थी, कितनी थी, 2। देन √1 की वैल्यू 1। ठीक है। तो हम ऊपर वाली वैल्यू से अगर इसको मैच करें तो हमारे पास वैल्यू आ गई 0, 1/2, ऊपर भी 1/2 है,
देन 1/√2, ऊपर भी 1/√2 है, देन √3/2, ऊपर भी √3/2 है, देन 1। ठीक है, ये फर्स्ट वाली वैल्यू अगर हमारे पास आ गई तो हमारे पास इजी हो जाएगा ये करना। ये फर्स्ट वाली वैल्यू ही हमें रिमेंबर करनी है, बाकी वैल्यू हम इनसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाली वैल्यू हमने लिख ली 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। ठीक है, उसके बाद जब कास की वैल्यू निकालनी है तो ये क्या हो जाएगी, इसकी ऑपोजिट हो जाएगी। दैट मीन्स यहाँ से हमने स्टार्ट किया है तो इसकी वैल्यू हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। दैट मीन्स जो 0 की वैल्यू आएगी यहाँ से, दैट मीन्स यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, और उसके बाद ये वैल्यू आ जाएगी √3/2। ठीक है, उसके बाद ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद 1/2 आ जाएगा और फिर 0 आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास ये वैल्यू भी निकल गई, ये वैल्यू भी निकल गई। अब हमने ये वाली वैल्यू निकालनी है, तो ये वाली वैल्यू निकालने के लिए हमें पता है कि जो टेन थीटा है, टेन थीटा वो किसके बराबर होता है, साइन थीटा बाय cos थीटा के बराबर। ठीक है, तो जैसे ही हम sin थीटा बाय cos थीटा करेंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे करके देखता हूँ, ये वाली वैल्यू तो 0 है, ये वाली वैल्यू मैं देख लेता हूँ। ठीक है, ये वाली वैल्यू हमारे पास tan थीटा किसके बराबर होता है, sin थीटा बाय cos थीटा। तो sin थीटा में कितनी वैल्यू है, 1/2 बाय cos थीटा में कितनी वैल्यू है, √3/2, √3/2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू बन जाएगी 1/2, ये ऊपर जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, ये बन जाएगा 2/√3। ठीक है, तो 2 कैंसिल हो गया, ये इसकी वैल्यू बच गई 1/√3, तो यहाँ पे 1/√3 है। ठीक है, ऐसे ही इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू हम इन सब की वैल्यू इजिली निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन द टू पॉइंट्स के बीच में, अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है तो उसके लिए हमारे पास एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो हमने रिमेंबर करनी है। इस थ्योरम के बगैर हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम निकाल ही नहीं सकते। ठीक है, तो वो थ्योरम है हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, इसका फार्मूला है, पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला है हमारे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल पे काम करती है। मान लो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे बनाई हुई है मैंने, ये मैं फिर बना लेता हूँ। मान लो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एंगल है, इसको मैं नाम ए दे देता हूँ, इसको बी दे देता हूँ, इसको नाम सी दे देता हूँ। ठीक है, और ये वाली साइड को ए दे देता हूँ, इस वाली साइड को बी दे देता हूँ, इस वाली साइड को सी दे देता हूँ। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो है ये वाला जो एंगल के साथ वाली साइड है इसको हम बोलते हैं बेस। ठीक है, एंगल के साथ वाली साइड को हम बोलेंगे बेस, और एंगल के ऑपोजिट वाली साइड को हम बोलेंगे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। और जो हमारे पास ये वाली साइड बची, लंबी वाली साइड, इसको हम बोलेंगे हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो ये हमारे पास होगी इसकी डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो ये जो पाइथागोरस थ्योरम है ये बोलती है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो किसके बराबर होता है, इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये हमें रिमेंबर कर लेना है। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन जो है इजिली हम निकाल पाएंगे। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज हमारे पास आ गया AC, दैट मीन्स AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर, AB आ गया हमारे पास बेस प्लस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है BC, दैट मीन्स BC का स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी जगह पे हम वैल्यू रख लेते हैं, AC की वैल्यू कितनी है हमारे पास B, दैट मीन्स B का स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर, A स्क्वायर दैट मीन्स हमारे पास आ गया A, क्या आ गया हमारे पास, A आ गया हमारे पास यहाँ पे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर पहले लिखें बाद में लिखें, एक ही चीज है, तो A का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर। ठीक है, देयरफॉर अगर हमने यहाँ पे वैल्यू निकालनी है किसकी, B की वैल्यू निकालनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। देखो जैसे यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई, तो इसको हमने स्क्वायर रूट कर लिया, बोथ साइड हमने रूट कर लिया। अगर बोथ साइड रूट लगा देंगे हम तो ऐसे बन जाएगी वैल्यू, रूट लगा लिया A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ठीक है, तो ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू बच जाएगी B इक्वल टू अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस
सी स्क्वायर के बराबर, ठीक है। और जो बी है हमारे पास वो क्या है, बी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड सी। ए और सी जो पॉइंट है, ये एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट सी है। तो ए और सी पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो हमारे पास है ये वाला बी, ठीक है। बी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड सी, ठीक है। तो इस तरीके के हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, उसके लिए हमें ये वाला फार्मूला रिमेंबर होना चाहिए, ठीक है। इफ यू लाइक द वीडियोज देन लाइक, कमेंट, share and subscribe my YouTube channel.